नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही शानदार और पॉजिटिव न्यूज़ के साथ। उससे पहले आप सभी को होली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ में जैसे कि आप लोगों ने वीडियो का टाइटल पढ़ लिया होगा, तो हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि पहली बार जैसा कि मैंने आप सभी को कहा था कि छत्तीसगढ़ में ऐसे ऐसे पदों पर भर्तियां होगी कि जिसका आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा। और यही बात कल जो है पीएससी ने जो है साबित कर दिया। जैसा कि मैंने आप सभी को कहा है कि पीएससी में बहुत सारी भर्ती विज्ञापन आ चुकी है और पीएससी धीरे धीरे उस भर्ती विज्ञापन को जारी कर रहा है। इसी कड़ी में कल पीएससी ने बहुत सारा नोटिफिकेशन देखा। साथ में जो व्यापम है उसका भी जो ज्येष्ठ संपरीक्षक और सहायक संपरीक्षक का रिजल्ट आया। साथ में बहुत सारा ये चीज़ था, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि सर व्यापम की साइट ओपन नहीं हो रही है, खुल नहीं रही है, इस प्रकार से वो सब बवाल हो रहा था। उन सभी क्वेश्चनों का मैं जवाब दूंगा। फिलहाल देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप सभी के लिए होली के पहले आप देखे होंगे कि सारे डिग्रीधारी वालों के लिए, चाहे वो पीएससी हो या व्यापम हो, दोनों ने भर्ती विज्ञापन जारी किया है। पीएससी ने कंटिन्यू 3 दिन में अलग अलग विभाग से भर्ती विज्ञापन जारी किया है, 3 से 4 विभाग मात्र 3 दिन में। और उसके अलावा व्यापम ने भी बोलना चाहिए संयुक्त भर्ती, पटवारी भर्ती और सब इंजीनियर भर्ती, इसके अलावा भी व्यापम के पास अनेक भर्तियां हैं जो रखी हुई है। इसके अलावा पीएससी में भी अनेक भर्तियां हैं वो रखी हुई है। अब रही बात, लोगों का क्वेश्चन था कि सर भर्तियां निकलना ही महत्वपूर्ण नहीं, भर्तियों को पूर्ण कराना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो कि देखिए एक बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है कि भर्तियां निकल रही है। एक भर्तियां निकलने से आप सभी के मन में एक पॉजिटिव चीज़ रहती है कि हाँ भाई भर्तियां निकल रही है, तो आप सभी उस तैयारी करने पर आप मजबूर हो जाते हैं। तो इसे आप पॉजिटिव वे पे लेके देखिएगा। रही बात जो भर्तियां रुकी हुई है या फिर जो भर्तियां लेट हो रही है, वो भर्तियां भी आपको बहुत ही जल्द सारी चीज़ें आपको क्लियर होते हुए दिखेगी। चाहे वो पुलिस की एसआई भर्ती हो या अन्य भर्तियां, चाहे वो डाटा एंट्री ऑपरेटर या जूनियर इंजीनियर के बिजली विभाग का रिजल्ट की बात हो या अन्य रिजल्ट की बात। अब बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था कि जो कल व्यापम ने सहायक संपरीक्षक का रिजल्ट कैसे जारी कर दिया, उसके पहले तो स्टेनोग्राफर और डाटा बोलना चाहिए क्षेत्र रक्षक का पेपर हुआ था, तो उसका रिजल्ट क्यों जारी नहीं किया गया। तो देखिए, जो व्यापम में मैंने आप सभी को कहा था कि कभी भी साइट पे अपलोड हो जाएगा। आप लोगों ने देखा कि व्यापम की साइट किस हद तक बिजी चल रही है, और फिर आप लोगों ने ही बताया कि व्यापम जो है उसकी जो साइट है वो कहीं ना कहीं बोलना चाहिए थोड़ी बिजी चल रही है, खुल नहीं रहा है, जो सर्वर बिजी बता रहा है, अनेक प्रॉब्लम जो है आप ही लोगों के द्वारा पता चला। तो देखिए इससे हो क्या रहा है, कारण तो यही है ना कि इतनी सारी सब चीज़ें जो है अपलोड होगी तो कहीं ना कहीं सर्वर जो है हैवी हो जाता है। इसी वजह से जो रिजल्ट है वो आपको एक के बाद एक देखने को मिलेगा। अब रही बात जो परियोजना क्षेत्रपाल है, सहायक परियोजना क्षेत्रपाल है और क्षेत्र रक्षक, ये तीनों जो भर्तियां हैं वन विकास निगम लिमिटेड के द्वारा भर्तियां आयोजित की गई थी। और जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है और सहायक जो स्टेनोग्राफर है, ये जो है आपकी संयुक्त भर्तियां हैं। मतलब ये इसके 2 चरण होते हैं इस एग्जाम के। इसके बाद आप देखेंगे जो सहायक संपरीक्षक, तो व्यापम का क्या है कि अभी जो सिंगल स्टेज एग्जाम है, जहां पे जैसे कि मंडी निरीक्षक का आप लोगों ने देखा सिंगल स्टेज है, सीधा मेरिट सूची फिर चयन। सहायक संपरीक्षक में भी मेरिट सूची चयन। महिला एवं बाल विकास में महिला पर्यवेक्षक का भी यही हाल है कि सीधा सा रिजल्ट सीधा आपको एक ही स्ट्रोक में जो है वो चयन सूची जारी हो जाएगा। तो व्यापम का यही है कि पहले जो सीधी सीधी भर्ती है उसको कंटिन्यू किया जाए। इसके साथ ही व्यापम अब जो है मॉडल आंसर पर भी अग्रसर होगा। फूड इंस्पेक्टर का जो मॉडल आंसर है वो भी आपको व्यापम की साइट पर देखने को मिलेगा। बस व्यापम की साइट आप सभी जानते हैं कि किस हद तक बिजी चल रही है। 22 मार्च तक, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 22 मार्च तक पटवारी का अंतिम तारीख है फॉर्म भरने का, इस वजह से जो साइट है वो बहुत ही बिजी चलेगी। तो इस वजह से अपडेट जो है वो होते रहेगा। व्यापम की साइट पे जो है अपडेशन चलते रहेगा, आप देखेंगे। इसी अपडेशन का परिणाम है कि आप लोग जो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर व्यापम की साइट बिजी चल रही है, सर्वर डाउन है, इस बहुत सारी चीज़ें बोल रहे थे। तो कारण यही था कि अभी भी जो व्यापम में है काम चल रहा है। आप लोग की स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, यहाँ पे जो तकनीकी खराबी आई थी, अन्य चीज़ों में भी तकनीकी खराबी आती है।
तो यहाँ पे जो चिप्स है वो पर्टिकुलर व्यापम को ही सर्वर नहीं देता, सारे सरकारी डिपार्टमेंट को जो है वो सर्वर देता है। इसी वजह से कंटिन्यू व्यापम की साइट में अपडेशन चलते रहता है। आप लोग देखेंगे अन्य रिजल्ट भी आपको, मैंने जैसा कहा है कि बहुत ही जल्द सारा रिजल्ट आपके सामने हो जाएगा। व्यापम का एक जो टारगेट है, एक लक्ष्य है कि मार्च तक, जो जनवरी में जिसका भी एग्जाम हुआ जनवरी तक, उसका जो रिजल्ट है वो मार्च तक पूरा कर दिया जाएगा। तो ये एक अच्छी बात है, तो आप लोग निश्चिंत रहिएगा। रही बात अन्य भर्तियों के संबंध में, तो चाहे वो पुलिस भर्ती हो, फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती हो या अन्य भर्तियां, रिलैक्स रहिए, बिल्कुल आपके सामने जो है प्रस्तुत होगा बहुत ही जल्द। और आप लोग सिर्फ अपनी तैयारी करिए और नए नए पदों का विज्ञापन देखते रहिए, क्योंकि ऐसे ऐसे पदों पर भर्तियां होंगी कि आप लोगों ने कभी नाम भी नहीं सुना होगा। इसी कड़ी में जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, ये इंडस्ट्रियल, देखिए इस पद पर इस नाम से कभी भर्ती नहीं हुई थी, सहायक संचालक इंडस्ट्रियल हाइजीन। हालांकि एक पद है और इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन है 12 अप्रैल 2022 से करना है और 11 जो बोलना चाहिए मई तक इसमें मंगाया गया है। और ये जो है अच्छी बात है। आप देखेंगे कि इसके लिए अगर पद का जो नाम है वो द्वितीय श्रेणी है, और अगर हम इसकी वेतनमान की बात करें तो वही है 56,000 और स्टाइपन भी है इसमें। साथ साथ इसकी योग्यता के बारे में बात करें तो इंडस्ट्रियल हाइजीन में 3 वर्ष शोध और 3 वर्ष का जो अनुभव मांगा गया है, और इसी के साथ साथ किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा इन इंडस्ट्री हाइजीन में विश्वविद्यालय से बोलना चाहिए आपको डॉक्टरेट की उपाधि मिलनी चाहिए। तो भाई कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी एक योग्यता मांगा है और बहुत कम लोगों के पास रहती है ये, क्योंकि यहाँ पे रसायन अथवा जैव रसायन में आपको स्नातकोत्तर या उपाधि या समकक्ष तो होना चाहिए, साथ में आपको अनुभव भी होना चाहिए, और उसके कहीं ना कहीं इतनी सारी जो बोलना चाहिए सारी चीज़ें मांगी गई है, जिससे कि कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। सीधी सी बात है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें जो है बहुत कम लोगों के पास रहती है। अब ये बात हो गई आपके, सीधी सी बात है इस पद के बारे में। और अगर हम इसकी आयु सीमा के बारे में बात करें तो वही है 21 वर्ष, 35 वर्ष जो है अदर स्टेट के लिए जो है 30 वर्ष है, मिनिमम 21 वर्ष है। अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी है तो आपको 40 वर्ष और मैक्सिमम ST/SC OBC को 45 वर्ष है। अगर आप जर्नल वाले हैं और अगर आप नौकरी पे है तो आपको 38 वर्ष, और अगर आप जर्नल वाले और अगर आप बेरोजगार है तो आपको 40 वर्ष। इस प्रकार से आयु सीमा हो गई। फीस भी आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, क्योंकि भाई अभी तक आदेश आया नहीं है। इसके अलावा जो इसका एग्ज़ाम है 330 नंबर का होगा, जिसमें कि 50 प्रश्न, जिसमें 100 नंबर के छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के आएंगे, और जो 100 प्रश्न 200 नंबर के आएंगे आपके रसायन के प्रश्न। ठीक है, इसके अलावा माइनस मार्किंग आप जानते हैं 1/3 है ना। इस प्रकार से सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी गई है। तो आप लोग इसमें फॉर्म भरिएगा, क्योंकि जो इसमें योग्य है, बहुत ही कम कंपटीशन रहता है इस प्रकार के जो पद निकलते हैं उसमें। हालांकि एक पद है, परंतु पॉजिटिव चीज़ ये है कि पद निकल रहे हैं। चाहते तो इसको नहीं भी निकालते कि एक पद क्यों निकाले, लेकिन गवर्नमेंट निकाल रही है, क्योंकि गवर्नमेंट आप सभी को आप सभी के साथ कहीं ना कहीं सभी डिग्रीधारियों के साथ न्याय हो रहा है। एग्रीकल्चर वाले हो या आर्ट्स वाले हो या विधि विभाग वाले हो, सभी के लिए भर्तियां निकल रही है। आप लोग देखने वाली बात है, पॉजिटिव चीज रहिएगा और पॉजिटिव अप्रोच के साथ जो है तैयारी करिएगा। रही बात ऐसा है कि कल जो है PSC ने जो एक एग्जाम कैलेंडर भी जारी कर दिया, बहुत सारी वैकेंसियां निकली थी। तो उसमें जैसा कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, और ये पूरी जानकारी जो है मैंने आपको ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल में दे दिया है। तो ये जो है इसमें से बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये था कि सर जो एक साथ 2 वैकेंसियों के बारे में जो वैकेंसी का फॉर्म भरा है और दोनों का एग्ज़ाम एक ही डेट पर है, तो देखिए वहाँ पे एक ही डेट पर है मैं मान सकता हूँ, लेकिन एक ही समय में है ये नहीं हो सकता। और अगर ये होता है तो आप PSC में आवेदन दे सकते हैं कि आपके साथ जो भी हो रहा है, और PSC इस पर विचार करेगा। लेकिन फिलहाल PSC ने इस प्रकार का एग्ज़ाम शेड्यूल जारी किया है कि किसी का भी किसी के साथ क्लैश नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखने वाली बात है कि एक जो फर्स्ट पेपर है वो सभी के लिए कॉमन है, सभी वैकेंसियां सभी पदों के लिए जो है वो कॉमन है। तो उसका एग्ज़ाम 1 मई को सुबह 9 से 10 बजे है, पेपर 1। इसके अलावा अगर हम पेपर 2 की बात करें तो 1 तारीख को ही 11 से 1 बजे तक प्राचार्य 1 का है। उसके अलावा सहायक संचालक रेशम का 2 से 4 बजे तक के है कि ये जो साइंटिफिक ऑफिसर वाला है वो 2 तारीख को है, और 2 तारीख को जो है मंडे को है। तो यहाँ पे एग्ज़ाम का जो डेट है वो क्लैश नहीं हो रहा है, आप सभी निश्चिंत रहिए। अगर आप लोगों के साथ ऐसा हो रहा है तो आप लोग एक छोटा सा एप्लीकेशन लिख के PSC के पास अनुरोध कर सकते हैं।
इसके बाद इसके अलावा व्यापम की साइट में मैं आपको बता दिया कि क्या है कैसा है। अब जेएसएम परीक्षा का अगर रिजल्ट निकला तो बहुत सारे लोग, जैसा कि मैंने आपको 2 महीने जैसे ही जेएसएम परीक्षा का एग्जाम हुआ था मैंने कट ऑफ बता दिया था, जिस प्रकार से सर्वे हुआ था हमारा, और लगभग उसी के आसपास 5-6 नंबर के आसपास सिलेक्शन हुआ है और उन्हीं का ही हुआ है। अगर किसी का 134 नंबर है, चाहे वो ओबीसी हो या जनरल हो, तो उनका चयन नहीं हुआ है। 134 138 नंबर तक जो है ओबीसी वाले, या क्योंकि पद मात्र 55 टोटल थे और उसमें भी अगर आप जनरल का मिलाओगे तो 20 या 22 पद लगभग आपके जनरल के आएंगे। ओबीसी के लगभग आसपास मतलब 25 से 30 पद जो है वो जनरल और सामान्य वर्ग बोलना चाहिए ओबीसी के होंगे। तो 138 नंबर तक लोगों का चयन नहीं हुआ है। यहां पे ये वाली बात है, 140 से जिसका ज़्यादा है उसके चांस बहुत अधिक है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका नाम 100% है आएगा। अब बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि इसका पूरा लिस्ट चयन सूची कब देखने को मिलेगी। तो जैसा कि मंडी निरीक्षक का हुआ था कि व्यापम जो है मंडी बोर्ड में जो है वो पूरे लिस्ट को भेजेगा, फिलहाल अभी नहीं भेजा है क्योंकि बहुत वर्क है व्यापम के पास। और आप देखेंगे कि कंटिन्यू व्यापम काम करते हैं, सैटरडे को भी व्यापम और पीएससी में काम चलते रहता है। तो इस प्रकार से आप ही के लिए सारी चीज़ें हो रही है और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करें और अपनी तैयारी को ज़्यादा से ज़्यादा संपूर्णता की ओर ले जाइए। तो ये रही आपके ओबीसी और जनरल की बात कि 140 नंबर से अगर उनका ज़्यादा है तभी उनका चयन हुआ है, अन्यथा आप लोग देख सकते हैं आप लोगों का भी नंबर आया है 138 139। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भले आपका नाम आ जाएगा परंतु चयन सूची में आपका नाम नहीं आएगा जब तक आपका नंबर 140 से ज़्यादा नहीं है। जैसा कि मैंने आप सभी को कहा था, चाहे वो ओबीसी वाले हो या जनरल वाले हो, कहीं ना कहीं उनका नंबर 140 से ज़्यादा आएगा तभी कोई बात है, अन्यथा नहीं। अब एसटी/एससी वाली बात, तो भाई उनका जो नंबर है 130 135, क्योंकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा गया है 152, हालांकि पिछले बार से कम है। पिछले बार 158 गया था और उसके पिछले बार 148 गया था, लेकिन इस बार 152 गया है। और कहीं ना कहीं व्यापम एक बहुत अच्छा कार्य करता है कि संशोधित मॉडल आंसर देता है ताकि आप सभी को, और बहुत सारे प्रश्नों के आंसर भी परिवर्तित किए जाते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि आप सभी को एकदम बोलना चाहिए कोई गलत तरीके से नहीं, एकदम बहुत ही सही तरीके से आपके सामने रिजल्ट प्रस्तुत होता है। आप लोग भी अच्छे से तैयारी करिए और व्यापम का जो 1 डे एग्जाम है बहुत ही अच्छे तरीके से उसकी तैयारी करिए, चाहे वो पटवारी हो, सब इंजीनियर भर्ती हो या अन्य भर्ती हो। यही एक पूरा पॉजिटिव न्यूज़ देना था आप सभी को। आशा करता हूं कि आपको ये पूरा वीडियो, पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी। साथ में अन्य पदों की जानकारी मिली है उसको मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप सभी सेफ होली खेलिए और अच्छे से होली खेलिए। चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें। तथा आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिए।